सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के विवादों में रहे मेयर चुनाव को लेकर सोमवार को अहम आदेश दिया। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान चुनाव के पीठासीन अधिकारी रहे अनिल मसीह से कड़े सवाल पूछे हैं। अदालत ने मंगलवार को होने वाली सुनवाई के दौरान सारे बैलेट पेपर पेश करने का आदेश दिया। अनिल मसीह ने कोर्ट में माना कि उन्होंने बैलेट पेपर क्रॉस का निशान बना दिया था, जो कि तमाम लोगों ने देखा था वो वीडियो जब वायरल हुआ था। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच कर रही है और काफी सख्ती से ये सवाल पूछे गए हैं। वो जो पूरी हियरिंग है वो भी हम आपको साथ साथ दिखाएंगे कि उस हियरिंग के दौरान कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है, कि हर सवाल का आपको जवाब देना होगा। कि वीडियो कैमरा चल रहा था और आप जिस तरीके से धांधली कर रहे थे और वीडियो कैमरे में देख रहे थे कि वीडियो कैमरा है वहां पर, वो वॉच कर रहा है, उसके बावजूद भी ये धांधली वहां पर होती रही इनके द्वारा। तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे हैं मसीह से और ये याचिका जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से दी गई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मिस्टर मसीह, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और ये उन्होंने कहा कि अगर आपने सच नहीं बताया तो आपके खिलाफ केस चलाया जाएगा। ये एक गंभीर मामला है। आप कैमरे की तरफ देखते हुए क्या कर रहे थे? आप बैलेट पेपर पर क्रॉस बना रहे थे? ये सवाल है। आप निशान क्यों बना रहे थे? इस पर मसीह ने जवाब दिया कि वोटिंग के बाद मुझे बैलेट पेपर पर दस्तखत करने थे, जो बैलेट पेपर रद्द हो गए थे, उन्हें अलग करना था। चीफ जस्टिस ने फिर पूछा कि वीडियो में साफ नजर आता है कि आप खास बैलेट पेपर पर क्रॉस लगा रहे थे, उसका निशान बना रहे थे। क्या आपने खास बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान बनाया? इस सवाल पर मसीह ने कहा जी हां, यानी कि अपना जुर्म मसीह ने कबूल किया है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि कितने बैलेट पेपर्स पर आपने निशान बनाया? मसीह ने कोर्ट में बताया 8 बैलेट पेपर पर उन्होंने निशान बनाए। तो ये पूरा मामला खुलकर सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और अब ये जो है गंभीर मामला इसलिए हो चुका है क्योंकि ये साफ तौर पर चुनाव के दौरान धांधली है और लोकतंत्र की जो बार बार दुहाई देते हैं लोग, उनसे जरूर सवाल एक पूछना चाहिए कि इसको वो किस नजर से देखते हैं। I just given my just highlighting that it should not be mixed again. That was the only reason. Why were you? It's very obvious in the video that you look at some of the ballot papers. Some of the ballot papers, depending on whether the cross is at the top or the bottom, you put your signature and put the ballot paper in that way. Where the cross is at the other end of the ballot paper, you put an X mark on the ballot paper. It's also very clear that you are putting the X mark on the ballot paper. Did you or did you not put an X mark on certain ballot papers? Please answer my question. Did you first answer yes or no? Did you put an X mark on certain ballot papers or did you not put it? Yes, I marked on the DPs. Alright, how many ballot papers did you put an X mark on? It was around 8, I think. So 8 ballot papers you put an X mark, Yeah. right? Two messages I highlighted should not be mixed again the others paper. And immediately after that, speak in Hindi if you are comfortable in yeah, so it seems जैसे ही वो सब हुआ उसके बाद इमीडिएटली आप पार्टी के एक काउंसलर मनोहर और प्रेमलता आए। वो उन्होंने, मैंने ये बोला कि इतना 12 और 16 8 हुआ है, वो आए और उन्होंने आके सारे बैलेट पेपर को स्नैच करके भागने लगे और उनको डिस्ट्रॉय करने लगे, फाड़ा। और चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल ने उनको आकर बचाया और वापस उन सभी बहुत जद्दोजहद हुई वहाँ पर। जो ये आप काउंसलर थे इन्होंने लेकर भागने लगे। इट इज क्वाइट। पर आप बैलेट पेपर को डिफेंस आप क्यों कर रहे थे? सर मैं आपको पता है आपका फंक्शन एक है, आपको बैलेट पेपर को नीचे साइन करना है। साइन कर सकते हैं आप, एक बैलेट पेपर को साइन करना है, पर आप ऐसा क्यों कर रहे थे कि कोई चुने हुए बैलेट को उससे आप अपना कहते हैं टिक लगा रहे हैं या क्रॉस लगा रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे थे? ये पावर है कि आप बैलेट पेपर को अपना क्यों आप बताएं, क्योंकि यही बोलेगा कि आप साइन करेंगे। साइन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस में ये कॉन्फिडेंस में पैदा है कि आप अपना कुछ या कुछ जो आप लगा सकते हैं, आपके
sitting from Biden is sitting in March and those Biden. So it's very admitted that he can be a mark on the ballot. And a ballot voted. It's unfair what he did, Mr. Minister. Very unfair. You have to be prosecuted. I think interfering with electoral democracy by return officer was gravest population. तो मसीह ने कोर्ट को 8 बैलेट पेपर बताए हैं जिस पर उसने क्रॉस का निशान लगाया। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? आपको सिर्फ दस्तखत करने थे। नियमों में ऐसा कहाँ है कि आप बैलेट पेपर पर दूसरा निशान बना सकते हैं? इस पर मसीह ने जवाब दिया कि बैलेट पेपर को खराब उम्मीदवारों ने किया, उन्होंने इसे खींचा और नष्ट कर दिया। ये जवाब था मसीह का। चीफ जस्टिस ने इस पर सॉलिसिटर जनरल को संबोधित किया है। तो वो जो क्लिप है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, ये चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये मामला अब साबित हो चुका है कि ये धांधली का था, गलत तरीके से चुनाव जिताए गए थे। अब इसके पीछे कौन था? अब आप बताइए कि मसीह जो है सालों से वो बीजेपी में है, बीजेपी में कार्यरत हैं। तो अब बीजेपी क्या इसका जवाब देगी आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और चीफ जस्टिस ने जो कहा है? तो इसमें देखते हैं कि सॉलिसिटर का अगला कदम क्या होगा। लेकिन फिलहाल आपको हम ये बता दें, ये बड़ी खबर इसलिए हो गई है क्योंकि संज्ञान लिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और मसीह ने अपना जुर्म कबूल किया है कि उसने बैलेट पेपर यानी कि 8 बैलेट पेपर पर क्रॉस के निशान बनाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया कि वो एक ऐसे अधिकारी को नामित करें जिनका झुकाव किसी राजनीतिक दल की ओर ना हो, उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर बनाएं और वहीं बैलेट पेपर की गिनती करें और नतीजों का ऐलान करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वोटों की गिनती की पूरी प्रक्रिया की निगरानी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से नामित एक न्यायिक अधिकारी करेंगे। तो इस पर ये जो है अब संज्ञान लिया गया है और ये जो खबर आ रही है आपको बता दें, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि नतीजे के ऐलान से पहले ये प्रक्रिया जहां रुकी थी वहां से इसे एक तर्क संगत निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी की निगरानी में नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। हालांकि मेयर चुनाव में जो हारी हुई पार्टी घोषित की गई है, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने तुषार मेहता के प्रस्ताव का विरोध किया था और कुलदीप कुमार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील गुरमिंदर सिंह ने कहा कि मौजूदा बैलेट पेपर के आधार पर ही वोटों की गिनती की जा सकती है। तो इस तरीके से एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और इस बड़े फैसले में कम से कम एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाई दे रही है कि ऐसे ही नहीं हो सकता। अगर लोग आवाज उठाएं और लोग अगर सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट अभी है जो कि इस तरह के मामले बहुत ही गंभीरता से देख रहा है।